तो सुपर हीरोज़ का नाम सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? एक ऐसे आदमी जो लोगों को दुनिया के हर एक खतरे से बचाते हैं और वो इतनी ताकत रखते हैं कि देश तो क्या पूरी दुनिया को अपनी ताकत से बदल सकते हैं। पर इसके बावजूद होते तो वो एक जीते जागते जीव ही है ना। पर्सनल फीलिंग्स तो देखो सबकी होती है। देखो मुझे इनकी पर्सनल फीलिंग्स से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पर्सनल फीलिंग्स के चक्कर में ये कई बार ऐसे कांड कर बैठते हैं जिन्हें हम अश्लीलता का नाम देते हैं। देखो मैं तो हूँ ही एक उल्टा आदमी और मैं तुम्हें सुपर हीरो की हर एक साइड दिखा कर रहूँगा, लिटा कर निचोड़ेंगे सालों को। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैं निचोड़ के इन्हीं कुछ सुपर हीरोज़ की अश्लील हरकतों के बारे में तुम्हें बताऊँगा। सो लेट्स टॉक अश्लील। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं अपने डीसी के भैया प्लास्टिक मैन की। अब इन भैया की गिरी हुई हरकत बताने में भी मुझे शर्म आ रही है। मतलब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ऐसी लीचड़ों वाली हरकतें करना कोई इनसे सीखे। तो ये हरकत इन भैया ने JLA कॉमिक्स के इशू 33 में की थी। अब जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये भैया अपने आप को किसी भी शेप में बदल सकते हैं, तो इन्होंने इसी का फायदा उठा के अपने आप को ब्रेडा की ड्रेस में बदल दिया। अब जैसे ही ब्रेडा उस ड्रेस को पार्टी में पहनकर आई, सभी लोग उस ड्रेस की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगे। अब बेचारी ब्रेडा को क्या ये बात पता थी कि एक ड्रेस के बेस में एक हवसी आदमी उसे लिपट कर बैठा था। लेकिन हमारे भैया की खुशी सिर्फ 4 पल की ही थी, क्योंकि ब्रेडा के पता चलते ही वो अपनी ड्रेस को जोर से खींचती है और हमारे भैया का थोबड़ा सबके सामने बाहर आ जाता है। और गौर करने वाली बात तो यहाँ पर ये थी कि इन भाई साहब का थोबड़ा ब्रेडा की ड्रेस के अंदरली तरफ था। अब ये वहाँ पर क्या गुल खिला रहे थे वो तो इन्हें ही मालूम। तो अगली गिरी हुई हरकत की लिस्ट में अपने आप को शामिल करते हैं नमोर, जिन्हें समुद्र का राजा भी कहा जाता है। अब राजा है तो क्या हुआ, भावनाएं तो इसमें भी है। तो इसका भी मन मचल गया और ये कांड इसने किया है अनकैनी एक्समैन की वॉल्यूम 2 के इशू 8 में, जिसमें ये भाई साहब कोई और भी नहीं एक एलियन क्रीचर के साथ ही शुरू हो जाते हैं। मतलब हवस की सीमा देख रहे हो भाई साहब की। तो इस कॉमिक में होता कुछ ऐसा है कि सभी एक्समैन मिलके एक क्रीचर की रेस को कैंसर से बचा रहे होते हैं, जो कि उन्हें डायरेक्ट सनलाइट से हो रहा होता है। पर वहाँ खड़े नैमोर भैया के लिए उन क्रीचर को कैंसर से बचाने से ज्यादा जरूरी था उन क्रीचर्स के साथ प्यार को आगे बढ़ाना। इसी के चलते अश्लील नैमोर भैया उन क्रीचर्स के लीडर रिवर क्वीन को एक कोने में ले जाते हैं और उधर सभी एक्समैन अपना काम कर रहे होते हैं और इधर नैमोर भैया अपना। इस आदमी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि जिस क्रीचर के साथ इस टाइम ये सेक्स कर रहा है उस क्रीचर की पीढ़ी कैंसर से मर रही है। इतने कई 100 लीटर पानी में रहने के बाद भी इस आदमी की प्यास नहीं बुझी। और यही सब करते करते होप नैमोर को देख लेती है और वो उससे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में पूछती है, नहीं तुमने सच में उसके साथ सेक्स किया? और इस पर्सन का जवाब होता है कि असली जेंटलमैन कुछ भी नहीं बताता। अब बताओ, इतनी लीचड़ों वाली हरकतें करने के बावजूद भी ये आदमी खुद को जेंटलमैन कहता है। अब इससे ज्यादा क्या ही कहूँ मैं। तो अब अगली बात करते हैं वुल्वरीन की। नहीं पीटर पार्कर की। नहीं वेट, पीटर पार्कर की बॉडी में हमारे वुल्वरीन भैया की। तो ये कांड है अल्टीमेट स्पाइडरमैन के इशू 66 और 67 का, जहां पर हमारी जीन ग्रे वुल्वरीन और पीटर पार्कर की बॉडी को आपस में एक्सचेंज कर देती है ताकि वो हमारे वुल्वरीन भैया को मजा चखा सके। लेकिन जीन ग्रे तो ठहरी बेचारी भोली, उसे क्या पता था कि उसकी इस सजा का मजा हमारे लोगन भैया बहुत ही रंगीन तरीके से उठाने वाले हैं। पीटर पार्कर के जवान शरीर में जाके मानो वुल्वरीन की भी जवानी सी फूटने लगी। इसी का फायदा उठाकर हमारे लोगन चचा सबसे पहले हाई स्कूल में जाकर मैरी जेन को सबके सामने जोर से किस करते हैं। और हमें तो पता ही है कि इतने से वुल्वरीन का मन कहाँ भरने वाला है, तो इसी के चलते वो आगे जाकर मैरी जेन से फिजिकल होने की भी कोशिश करता है। लेकिन ये तरकीब हमारे भैया की कामयाब नहीं होती है और बेचारी मैरी जेन को शर्मिंदगी में आकर पीटर यानी हमारे लोगन भैया को बोलना ही पड़ता है कि जो भी तुमने आज सुबह किया वो काफी गिरी हुई हरकत थी। पर उस बेचारी को तो ये नहीं पता था कि ये पीटर की बॉडी में लोगन है, लेकिन लोगन को तो ये बात पता थी ना। लेकिन उसके बावजूद भी अपने से ना जाने पता नहीं कितनी आधी उम्र के बच्चे के शरीर में ऐसी बेहुदा हरकत करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तो चलिए अब अगले किस्से की भी बात कर लेते हैं। कब तक लोगन चचा को पेलेंगे? तो अगला किस्सा है हैंक पिम्प और जैनेट वैन डायन का। तो ये किस्सा निकल कर आता है एवेंजर्स कॉमिक के इशू 71 से और ये किस्सा थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि इस किस्से में इन दोनों ने अपना नंग प्रदर्शन बहुत ही वाहियात तरीके से किया हुआ है। तो होता कुछ ऐसा है कि ये दोनों अपना मूड बना रहे होते हैं। तुम भी अपना मूड बना के इमेजिन क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि मैं तो तुम्हें सीधी सादी कहानी ही सुनाऊंगा। और मूड बनाते बनाते हैंक पिम्प के दिमाग में बहुत ही हरामी आइडिया आता है और वो छोटा होकर जैनेट की छाती पर चढ़ जाता है उसे एक रियल ऑर्गेज़म देने के लिए। और अगर अब तुम ध्यान से हैंक पिम्प को देखोगे तो वो थोड़ा सा भीगा हुआ भी लगता है। अब मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता कि ये भाई साहब किन किन गलियों से गुजर कर आए हैं। इतना हरामी दिमाग तो तुम्हारा भी चलता है, खुद ही सोच लो। और हाँ, इस कॉमिक बुक में इस सीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इवन कि इस सीन को भी कॉमिक बुक से डिलीट कर दिया गया है,
इसीलिए गूगल करने का कोई भी फायदा नहीं। साले हो तो तुम सारे ठरकी ही। तो अगले कैरेक्टर की अब मैं बात करूं तो साला ऐसी लीचड़ों वाली हरकतें करना ही उसका एकमात्र काम है। इसीलिए इन भाई साहब के केस में मैं आपको कोई एक कॉमिक बुक का नाम भी नहीं गिना सकता, क्योंकि ऐसी बेहुदा हरकतें इनकी हर एक कॉमिक बुक में ही हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थैनोस के भाई स्टार फॉक्स की। साला इस थैनोस का तो पूरा खानदान ही हरामी है। अब इस आदमी की सुपर पावर्स ही यही है, ये किसी को भी हॉर्नी बना सकता है। अब इसी के चलते चलते इस आदमी ने पूरे यूनिवर्स में कई लड़कियों की फिरकी ली है, और एक बार जब इस आदमी का काम पूरा हो जाता है तो लड़कियां भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भाई साहब तो अपने रंगीन मिजाज की छाप छोड़ चुके होते हैं, और इसकी ऐसी लीचड़ों वाली हरकतों की वजह से ही इस पर एक बार कोर्ट केस भी चला था, जिसमें इसका साथ जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क लॉयर दे रही थी। लेकिन इन भाई साहब ने शी हल्क को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी अपना प्रोग्राम फिक्स कर लिया कि साला कोई थैनोस को जाकर बताओ कि उसका असली दुश्मन तो उसका अपना भाई ही है। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ एक भाई आधी पॉपुलेशन को मिटाने में लगा हुआ है, वहीं पर दूसरा भाई उसी पॉपुलेशन की जनसंख्या को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, इस थैनोस का खानदान भड़वों से भरा पड़ा है। तो इसके अलावा भी कुछ कॉमिक बुक कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे ही कॉमिक्स में गुल खिलारे हैं, पर मैं उनके बारे में डिटेल में नहीं बताने वाला। यकीन मानो तुम्हें उतना जानने की जरूरत भी नहीं है। तो अब बात करते हैं हल्क की। तो इस आदमी की काली करतूतों को मैं अपने किस मुंह से बताऊं, क्योंकि कॉमिक्स में इन भाई साहब ने अपनी कज़न को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, वही कज़न शी हल्क। साला जितनी शर्म मुझे ये बात बताने में आ रही है, उतनी शर्म अगर हल्क ने की होती तो आज मुझे शर्म नहीं आ रही होती। इसके अलावा कॉमिक्स में ग्रीन लैंटर्न से लेके सुपरमैन तक सभी का एक ना एक बार दिल जरूर मचला है। अब क्या कर सकते हैं, फीलिंग्स तो सब में होती है ना, तो दिल तो मचलेगा ही ना। तो इससे पहले तुम ठरकियों का भी दिल मचले। आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है कि आज की वीडियो तुमको पसंद आई होगी। और वीडियो को याद से लाइक कर दो, और मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए मैं वापस आऊँगा एक ऐसी ही रंगीन वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।